इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई इंसुलिन आपकी मेन बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल। उसमें डायबिटीज़ आप ले लें, उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है, और भी बिल्कुल वजह बनती है। और इसमें जो मेन रीज़न होती है कि जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ जाती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। वो इंसुलिन तो आपके जिस्म में मौजूद होती है, लेकिन वो इंसुलिन जो है वो काम नहीं करती। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है, जो प्रोटीन जो है वो भी इंसुलिन को बढ़ाती है, लेकिन बहुत कम बढ़ाती है, फैट बिल्कुल नहीं बढ़ाती। ठीक है। लिहाजा हमने जो मेन हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है। वो क्या तरीका होगा गोश्त वो खाने मैं का? आपको बताता हूँ। उसमें यह है कि आपने जब प्रोटीन लेनी है तो प्रोटीन विद फैट लेनी है। ठीक है। जैसे अंडे की जर्दी है ना, हाँ। और साथ सफ़ेदी है। सफ़ेदी प्रोटीन है, जर्दी फैट है। फैट है, सही है। लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी हम तो वो जर्दी नहीं खाते, हम सिर्फ सफ़ेदी खाते हैं। बहुत गलत करते हैं। गलत क्यों करते हैं? लोगों के तो डाइट प्लान्स में इस तरह से होता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल गलत है, ये इतना मिस कॉन्सेप्ट है। और मैं आपके इस पॉडकास्ट की वास्ते से मैं ये चाहूँगा कि लोगों को क्लियर करें कि खुदारा जो लोग कहते हैं जी जर्दी इसलिए मना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। अच्छा। हमारा जो जिगर है वो डेली 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। ठीक। इसलिए कि हमारा जिगर को तो रोकने से रहे, जिगर को रोकने नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मिसकॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो कि असल मुसीबत है उसको हम किसी गिनते ही नहीं, खाते में नहीं लाते। अच्छा। तो समझने वाली बात यह है कि आपका जो जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कहते हैं वो क्या कर रहा है, आपकी जितने बॉडी के सेल है उनकी मेम्ब्रेन जो है, कवरिंग, जो आउटर कवरिंग वो बना रहा है। अच्छा। आपके तमाम हार्मोन्स, मेल और फीमेल हार्मोन्स, वो कोलेस्ट्रॉल से बन रहे होते हैं। अच्छा। अगर किसी मतलब एक ख़वातीन की खूबसूरती वो उन फीमेल हार्मोन्स की वजह से है, बिल्कुल। मर्द की मर्दानगी उन मेल हार्मोन्स की वजह से है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा नीचे कर देंगे तो आप में ना ख़वातीन में खूबसूरती रहेगी, ना मर्दों में मर्दानगी रहेगी। इसलिए इससे डरना, ये इसमें बेशुमार चीज़ें, इसमें फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा रोल है, इसमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल है कि जो फार्मा फंडेड हमारे यहाँ रिसर्चेज हुई उसमें कि ये डरा दिया गया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसमें जो समझने वाली बात है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं, वो एलडीएल, वो एक किस्म का नहीं होता, दो किस्म के होते हैं। अच्छा। एक कहते हैं लार्ज पॉइंट, वो गुब्बारे की तरह तैर रहा होता है ब्लड में, सही, वो नीचे नहीं बैठता। ठीक है। एक है स्मॉल डेंस। ठीक। जो स्मॉल डेंस है वो असल में ख़राब है। अच्छा, वो स्मॉल डेंस कैसे आता है? अगर आपने, चूंकि इसका टेस्ट नहीं है कि लार्ज पॉइंट ज़्यादा है या स्मॉल डेंस। अच्छा। 80% वैसे आमतौर पे नॉर्मल बंदे में लार्ज पॉइंट है और 20% स्मॉल डेंस है। जितने आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे उतना आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, और जितना आपका ट्राइग्लिसराइड बड़ा होगा उतना ही आपका जो है स्मॉल डेंस, जो कि असल जाके खून की नालियों में घुस जाता है, और जो एथेरोस्क्लेरोसिस जो जैसे क्लॉट जिसको कहते हैं वो अंदर बनाता है। तो असल ख़तरनाक वो स्मॉल डेंस है। ठीक। इसलिए फिर ये है कि आपने फ़र्ज़ करें, आप ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल जब आप स्ट्रेस में होते हैं, मतलब खुदा न खास्ता अभी यहाँ पे कोई बंदा आ जाए, उसके हाथ में गन पकड़ी हो, तो हमारा स्ट्रेस जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होंगे। ठीक। और हमारी बॉडी तैयार हो जाएगी उस खतरे को करने के लिए। तो जो गुर्दे के ऊपर एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है जो स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे वो रिलीज करती है, और वो कहाँ से होते हैं? वो कोलेस्ट्रॉल होगा तो स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होंगे। लिहाजा आपका जो गुड जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये इतना ज़रूरी है। फिर एक और बहुत बड़ी बात जी, इम्यूनिटी जो है वो हमेशा कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है।
अच्छा, गोश्त खाने से हमने जो ये सुन रखा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, मैं बिल्कुल उसकी, तो वो फिर क्या कोई अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमारा या बुरे वाला? मैं आपको उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, कोविड जब आया तो देखा गया कि जिन लोगों का एलडीएल ज़्यादा था वो बच गए, और जिनका एलडीएल बहुत ज़्यादा लो था, उनकी इम्यूनिटी लो थी, वो ज़्यादा मरे। सही। अच्छा, अब गोश्त पे आ जाते हैं। अच्छा, गोश्त की जो प्रोटीन की एक ख़ास मिकदार, चूँकि आपके जितने मसल्स हैं वो प्रोटीन से बनने, आपके बेशुमार एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से आते हैं, कई हार्मोन जो है वो प्रोटीन से। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये फ़ैट है। सही। फैट जो है ना, उसमें ब्लड में चल नहीं सकता, तैर नहीं सकता, वो बैठ जाएगा नीचे। ठीक है। उसमें क्या है कि उसके ऊपर एक कवरिंग चाहिए प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन जो है वो ब्लड में हल होके वो उसको चला सकती है, तो लिहाजा वहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत। तो प्रोटीन हमारे यहाँ, और फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है वो हमें एनिमल गोश्त से मिलती है। ठीक है जी। अब क्या है कि हमें अब ये है कि असल चीज़ ये है कि आपने प्रोटीन लेनी कितनी है। हाँ, एक दिन में हम कितनी मिकदार में गोश्त खाएं। अब जब ईद आती है तो डेली हमारे घर में गोश्त पकता है, फल सब्जियों का रिवाज ही साइड पर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या बेस्ट तरीका है, कितनी मिकदार में लेना चाहिए? उसमें यह है कि 80 to 100 ग्राम्स पर केजी। ठीक। मसलन फर्ज करें एक बंदा 70 केजी का है, सही है, तो उसको 700 ग्राम मैक्सिमम, 2-3 बोटियां जो है ना ये तो ज्यादती करे डॉक्टर साहब, आपके पास मरीज नहीं आएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा ऊपर बनाया। अब ये निहारी की एक बोटी इसमें नहीं आती। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी की है, ठीक, आप वो ले लें तो आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब जो एक्स्ट्रा प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो मेन हमारी बीमारियों की जड़ थे, हमने उनको कम रखना था, तो वो अब तो लिहाजा आपने प्रोटीन लेनी ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। अच्छा, दूसरा इसके साथ क्या है, अल्लाह ताला ने जहाँ पे भी प्रोटीन पैदा की, उसके साथ फैट पैदा किया, गोश्त में चर्बी बैलेंस करने के लिए। ठीक है जी। जब तक फैट उसके साथ शामिल होगा, आपकी एब्जॉर्प्शन जो है मैदे से वो आहिस्ता आहिस्ता होगी, और आपका जो प्रोटीन है वो फ़ायदेमंद होगी, नुकसानदेह नहीं होगी। सही। वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगी। लिहाजा फैट का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर फैट साथ नहीं होगा तो बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं। वो भी हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए। वो इस तरह है कि अपना और वो गोश्त जो कि हमने ज़्यादा देर नहीं रखा हुआ, फ़ौरन पका लिया, वो हमारा मैदा उसको पूरी तरह हजम नहीं कर चुका होता, और वो इंटेस्टाइन में तजाबियत चली जाती है। फिर आपको यहाँ पे जलन और खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं, बदहज़मी हो जाती है। तो लिहाजा ये सारा, और दूसरी चीज़ जो है कि कभी जो चर्बी है साथ जी, उसको बाहर ना फेंके। ठीक, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको उसके साथ पकाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो हैं वो मटन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनका ज़्यादा जो रुझान है वो बीफ के साथ होता है, बीफ खाते हैं ज़्यादा मिकदार में। वैसे तो अब वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कई लोग, लेकिन जब ईद आएगी तो बीफ जो है वो लोग ज़्यादा खाते हैं, तो उनको क्या बीमारियां हो सकती हैं? सुना है कि यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर जोड़ों में और घुटनों में दर्द होता है। ये मिथ है या हकीकत है? इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बीफ को इन्फीरियर कहा गया, और मटन को हमने जो, हम तो जी मोटा गोश्त नहीं खाते, सबसे बड़ा मिथ तो ये है। दूसरे मुल्कों में बीफ महंगा है, और वहाँ पे बीफ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जितनी ग़िज़ाइयत बीफ में है उतनी मटन में नहीं है। लिहाजा ये प्लीज़ इसको ज़हन से निकाल दें कि ये जी ये बड़ा गोश्त है, हमने ये नहीं खाना। बेहतरीन गोश्त है बड़ा बीफ जो। अच्छा, अब इससे होने वाली बीमारियां, हमने यही पढ़ा कि जी रेड मीट से, रेड मीट का मतलब होता है कि उसमें आयरन ज़्यादा है। ठीक है जी, और आयरन आपका ब्लड बनने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ठीक है जी, इसलिए और जो आज मैं बात बताऊंगा शायद बहुत कम लोगों को पता है, हम यही समझते हैं कि जी गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। गोश्त, असल यूरिक एसिड कहाँ से आ रहा है? आपकी फ्रुक्टोज से। और फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? आपके जूसेस में, आपकी ये ड्रिंक्स, इसमें एक इस्तेमाल होता है जो मिठास के लिए इस्तेमाल होता है, वो फ्रुक्टोज इस्तेमाल हो रहा है।
ग्लूकोज इतना मीठा नहीं होता। जो आपकी सुक्रोज है चीनी, उसमें एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का होता है, एक ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज मीठा नहीं है, फ्रुक्टोज मीठी है। तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप एक है जो लोग बेकरी आइटम्स में, ये ड्रिंक्स में, जूसेस में वो मिठास के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो असल रीज़न है यूरिक एसिड बनने की। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जूस वगैरह पी रहे होते हैं, ठीक है जी, ड्रिंक्स वगैरह ले रहे होते हैं, और ईद पे तो हमने खाने के साथ लाजमी ड्रिंक्स लेनी है। इंतहाई ख़तरनाक अमल है। तो गोश्त के साथ जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल गलत, वही ट्रिगर कर रहा होता है। आपने करना क्या है, जब गोश्त अगर आपने खाना है तो आप सबसे पहले सैलड खाएं, ठीक है। जब आप फाइबर खाएंगे तो वो फाइबर उसको एब्जॉर्ब करने में देर करेगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा, और आपका गोश्त खाने का हेल्दी तरीका अब आपने बताया कि पहले सैलेड खाएं और फिर गोश्त खाएं। और दूसरा ये है कि मतलब सिर्फ गोश्त पकाने की बजाय उसमें सब्जी डाल के पकाएं। हाँ, सब्जी जब उसमें होगी, फाइबर होगा, और फाइबर आपके लिए इतना ज़रूरी है जिस्म के लिए कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं गट में, वो हेल्दी बैक्टीरिया जो हमें फ़ायदा देते हैं, उनकी खुराक फाइबर है। तो जब हम उन्हें फाइबर देंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे, आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगी। अगर आपने फाइबर ना दिया तो वो आपकी इंटेस्टाइन को खाना शुरू करेंगे, उसको लीकी गट कहते हैं। कि वो चीज़ें जो मुज़िर थी वो पहले एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, अब एब्जॉर्ब होना शुरू होगी। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि सबसे पहले सैलड लेना है, गोश्त जो है वो सब्ज़ी समेत पकाना है, और उसमें जो चर्बी है उसको फेंकना नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि इसको स्टोर करना है। अब जो है वो यूरिक एसिड और बाकी जो चीज़ें हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो अगर आप बाहर से कुछ भी ना लें तो आपका जिगर, जैसे मैंने कहा था कि 3000 मिलीग्राम पर डे, अगर आप बाहर से ये चीज़ें ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं जी इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ये है, तो आपके जिगर को उतनी रेस्ट मिल जाएगी। सही हो गया। आपने कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जितना डेली रिक्वायरमेंट है कोलेस्ट्रॉल जिस्म ने वो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, अगर हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो आपका जिस्म वर्क ही नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स हैं, जो कि आमतौर पर हमारे डॉक्टर भी क्या करते हैं कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लो जी ये आप स्टैटिन दवाइयाँ ये खानी शुरू कर दें, इंतहाई ख़तरनाक। और इसमें एक क्यूटन एंजाइम है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, तो जब आप वो दवाइयाँ लेते हैं कोलेस्ट्रॉल को नीचे करने की, वो नहीं बनता। वो जब नहीं बनेगा तो आपके आपने दिल को बचाने के लिए आपने वो दवाइयाँ खाई और अपने जिगर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब,